पंजाब पुलिस खसी हो गई है कि इस को गिरफ्तार नहीं कर सकते आप। ये ऐसा इंसान है, 22 लोगों के तो इसने घर उजाड़ दिए। 1-1 रुपया करके इकट्ठा करके बिजनेस करता है तो फ्रॉड करके निकल जाता है, वो बंदे को जीरो कर देता है। जब इसका आईडी कार्ड हमने देखा तो उसके ऊपर तकरीबन 17 पर्चे हमारे पर्चे से पहले हो चुके थे। गिरफ्तार करवाया था ना, तो 8 से 10 वकील आए थाने के अंदर, छुड़वा के ले गए। उसने मुझे कॉल किया कि यार देखा मैंने इतना बड़ा काम करा लिया, तो तुम मेरे से पैसे नहीं करवा सकते हैं रिकवर। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, लाहौर के ताजिरों के साथ बड़ा फ्रॉड हो गया। मेरे साथ मौजूद है चौधरी आरिफ साहब और इनके भतीजे शाहजेब तारिक साहब, जो कि केमिकल का बिज़नेस करते हैं। शेख नवीद नामी एक फ्रॉडी इनके पास आता है और मजमूई तौर पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए का जो है वो इनसे माल ख़रीद के जाता है, और जब ये माल के जो बदले में अपने पैसों का तकाजा करते हैं तो वो इनको धमकाता है, जिसके बदले में ये FIR कटवाने जाते हैं। तो इनको पता चलता है कि इस शख्स पर मुख्तलिफ नामों से 21 FIRs हो चुकी हैं। आखिर ये कहानी क्या है और अब तक जो है इनके कितने पैसे रिकवर हुए हैं, वो फ्रॉडिया कहाँ है, क्या गिरफ्तार भी हुआ है, ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहजेब साहब, मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से हैं जो आप लोग केमिकल का बिज़नेस कर रहे हैं, और आपको ये शख्स जो है कब मिला और इसके साथ डील क्या हुई, मजमूई तौर पे कितने पैसों का ये फ्रॉड हुआ? हम लोग पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर, मगर मुझे तो अभी आए हुए 2 साल हुए हैं इस मार्केट में। तो ये बंदा मेरे पास आया था 15 जुलाई से पहले 2 दफ़ा आ चुका था, मगर दोनों दफ़ा इसने कैश पे मेरे साथ काम किया था। एक दफ़ा 58 लाख और एक दफ़ा 56 लाख पे माल लेकर गया ना कैश के ऊपर। तो तीसरी दफ़ा जब ये और इसका भाई आया ना मेरे पास माल लेने के लिए, तो 1 करोड़ 65 लाख रुपए का माल बन रहा था वो। तो ये दोनों मेरे पास आए हैं, तो इन्होंने कहा यार हम हफ्ते के उधार पे माल लेकर जाना चाहते हैं। तो हमने भी इसको माल दे दिया क्योंकि इसका व्यवहार अच्छा बन चुका था। तो उसके बाद हमने इसको माल दिया। तो हफ्ते बाद इसने, जब मैंने इससे पेमेंट का तकाजा किया ना, तो इसने अपना जो नंबर था ना वो बंद कर लिया। तो ये मेरे साथ ना व्हाट्सएप के नंबर से बात करना शुरू हो गया। तो इसने ना मुझे एक फ़ेक स्लिप्स भेज दी, तो मुझे पता नहीं था कि फ़ेक स्लिप्स हैं। तो मैंने आगे वो कंपनी को भेज दी। तो कंपनी ने मुझे 4 दिन बाद वेरीफाई करके बताया कि भाईजान इसके अंदर तो पैसे नहीं आए, तो ये जो स्लिप्स हैं, अकाउंट है, हर चीज़ जाली है। तो उसके बाद हम इससे कॉन्टैक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसने अपने दोनों नंबर बंद कर दिया। फिर ये इसने तीसरा नंबर भी ऑन किया, तो वो था लंदन का, UK का नंबर। तो हमें समझ ही नहीं थी यार ये कर क्या रहा है। तो उसके बाद फिर हम पुलिस के पास गए कि यार इस तरह हमारे साथ सीन बन गया है, तो आप बताएं क्या कर सकते हैं। तो पुलिस के पास जब गए हैं आप, तो वहाँ पर क्या मामला आपके साथ पेश आया? जब पुलिस के पास गए हैं तो पुलिस ने सबसे पहले तो हमसे इसके बारे में पूछा। तो जब पूछा तो हमें इसका बाद में, क्योंकि इसने जब पुलिस ने पूछा तो हमने तो इसका नाम लिखाया था जो नवीद शेख के नाम से ना। तो उसके बाद हमें बाद में पता चला कि भाईजान इसका नाम नवीद शेख नहीं है, इसका नाम तो साजिद महमूद है। क्योंकि जब हमने पर्चा इसके ख़िलाफ़ कराने लगे हैं ना, तो पर्चे इसके ना मुख्तलिफ नामों के पर्चे हुए हुए थे। जब इसका आईडी कार्ड हमने देखा तो उसके ऊपर तकरीबन 17 पर्चे हमारे पर्चे से पहले हो चुके थे। तो अब इस वक्त तक तो तकरीबन ये 21 के पर्चे हो चुके हैं, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं। जो 21 पर्चे हैं, इन सब में जो है वो नाम उनके मुख्तलिफ हैं। कभी किसी में है नवीद शेख के नाम से, कभी किसी में अपने नाम से भी कराता रहा, किसी में आरिफ के नाम से है, किसी में शाहजेब के नाम से, मुख्तलिफ नामों से काम करता रहा मार्केट के अंदर। मगर अभी इसने पिछले दिनों दोबारा एक फ़्रॉड किया, जिसमें इसने 98 लाख का फ़्रॉड किया है हमारी ही मार्केट के बंदे से ना। तो अल्लाह पाक खैर करे। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी FIR जिस पे हुई हैं, सब के आगे जो है लिखा हुआ है गिरफ़्तार हो चुका है, लेकिन वो अभी तक जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सके। इसकी क्या वजह? ये 6 में इश्तिहारी है, ठीक है, और बाकियों में गिरफ़्तार होता है, मगर पुलिस को भी ये पैसे वगैरह दे के ना छोड़ता, क्योंकि इसके अंदर खाता काफ़ी लोगों से मामला चल रहे हैं। जब मैंने इसके भाई को गिरफ़्तार करवाया था ना, तो उसके ही दूसरे दिन, भाई की गिरफ़्तारी के दूसरे दिन ही तकरीबन 8 से 10 वकील आए हैं थाने के अंदर, तो इसके भाई को छुड़वा के ले गए। तो इसने मुझे कॉल किया कि यार देखा मैंने इतना बड़ा काम करा लिया, तो तुम मेरे से पैसे नहीं करवा सकते हैं रिकवर। तो हमने कहा इंशाल्लाह हम तुमसे ना करवा लेंगे। तो अभी भी मेरे बड़े तायबू ने, इन्होंने आज चौधरी आरिफ साहब ने इंटरव्यू दिया है, तो फिर मैंने इसको ये इंटरव्यू सेंड किया। मैं कहा अभी शुरुआत हुई है, अभी हम तुम्हारे साथ देखते हैं क्या करते हैं ना। तो अभी इसकी तायबू को कॉल आई है कि यार ये कम ना करो, मगर मैं ताड़े पैसे को नहीं देना है। तो इस तरह करके इसने मामलात अभी तक चला रहा है। तो इंशाल्लाह क्या वजह बनी कि जब आपने जो है सोशल मीडिया पे जो इसकी तस्वीर भी लगाई और हमने ये देखा कि जब इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उसके बावजूद जब ये रिलीज़ हुआ है तो फिर से ये जो है वो डिसअपेयर हो गया मंजर से, इसकी कोई गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्के नहीं हो पा रही। इसकी क्या वजह? असल में इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रुप है, तो जिसकी वजह से ये मंजर आम से गायब भी हो जाता है। फिर इसका दिल चाहता है तो मंजर आम पे आ भी जाता है। तो
तो इसकी सबसे बड़ा ये है कि हमारे मुल्क का कानून बहुत हल्का हुआ है इस वक्त। देखें, जिसको पैसे दिए जाते हैं ना, वो उसका ही बोलबाला है इस वक्त, ठीक है। तो हमने तो पैसे लगा के भी देख लिया, कम से कम मेरा 1 करोड़ 65 का नुकसान हुआ, मैंने 10 लाख रुपया ऊपर लगा लिया है और मुझे अभी तक 10 लाख रुपया मिला भी नहीं है केस से। तो इसने मुझे पुलिस के साथ जो हमारी इसकी कमिटमेंट हुई थी वो 49 लाख इसने हमें दे दिया हुआ था। 7.5 लाख का एक चेक था इस तरह मुख्तलिफ ना। तो जितने भी चेक वगैरह इसने दिए हैं वो दोबारा से डिसऑनर हो गए हैं। तो इसकी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसकी ना इसको जेलसी हो रही है कि यार ये भी इसके पास क्यों है। तो अब ये मेरे साथ जो हमारी कमिटमेंट हुई है ना स्टाम्प के ऊपर, तो ये हुई थी कि हमें ये अपने चेक वगैरह दे देगा, मैं इसकी बेल करवा दूंगा। तो अभी तक ना, लास्ट टाइम जब मैं गया हूँ कोर्ट में तो इसका वकील ही नहीं था आया माशाल्लाह से। तो अब इसका वकील नहीं आ रहा तो यार इसमें हमारी तो नहीं है। तो अब क्या कहते हैं, ये नहीं दे रहा, पेमेंट नहीं हमें दे रहा। तो कभी कोई बहाना कर देता, कभी कोई बहाना कर देता। तो अभी कभी कहता है मेरे पास चेक नहीं है, मेरा अकाउंट नहीं खुला हुआ। तो अब बताएं हम किधर जाएं। आरिफ साहब, मुझे बताइएगा कि आपके बेटे ने तस्करा किया कि आज ही जो है आपको उस फ्रॉडी की कॉल आई है और वो आपसे डिमांड कर रहा है कि ऐसा ना करें। तो मुझे ये बताइएगा कि फ्रॉडी की भी मार्केट है जो वो कह रहा है कि वो ख़राब कर रहे हैं आप लोग। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत है भैया। बात ये है कि वो बेसिकली फ्रॉडिया आदमी है, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए है कि कानून को कुछ नहीं समझता। वो चैनलों से डर रहा है कि यार मैं अब गंदा होने लगा हूँ। ये सोशल मीडिया की खबरें पता आपको पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त, तो ठीक है। उसने पहले वो फ्रॉडिया है, 21 पर्चे पहले ये आपने देख लिए हैं। 22वां पर्चा शाहजेब की तरफ से, मेरे भतीजे की तरफ से, ठीक है। आपके लिए कितनी चीज़ शॉकिंग थी कि जिस शख्स के खिलाफ आप लोग FIR कटवाने जा रहे हैं, तो जब आप वहाँ पे पहुँचे तो उस पर ऑलरेडी जो 17 पर्चे थे और 17 के बाद जो है वो 22वां आपका हुआ है। तो जो बीच में पर्चे थे ये कब हुए हैं? ये उसके बाद हुए हैं, अपडेट हुए हैं। हमारा भी पर्चा भी अपडेट नहीं हुआ 22वां पर्चा। बेसिकली या वो इश्तिहारी होगा या गिरफ़्तार होगा। हमारे पर्चे में गिरफ़्तार नहीं हुआ, ये किसी और पर्चे में गिरफ़्तार था, तो उसमें ये मैनेज हुआ है सारा कुछ। बेसिकली जो छोटा अमला है पुलिस का वो सारा मिला हुआ इससे, ठीक है। उनकी वजह से काली बेड़े हैं पुलिस में, उनकी वजह से ये दन दना के फिर रहा है और फ्रॉड करता है। फिर ये पैसे देता निकल आता है। वकीलों का एक टोला है फ्रॉडियों का, 5-7 वकील हैं 10 रखे हुए, पैसे देते हैं उनको, वकीलों को भी ये पैसे देता है। और ख़ुद ये कहता है हमारे मामले में CCPO साहब ने, बलाल सदीक कमियाना साहब ने, उन्होंने पर्सनल उन्होंने एफ़र्ट्स की और बड़ी मेहनत की और इस काम के लिए उन्होंने हमारे साथ बड़ा साथ दिया, बड़ा तावन किया। उन्हीं की वजह से बंदा गिरफ़्तार हुआ है। ये ऐसा इंसान है कि 22 लोगों के तो इसने घर उजाड़ दिए। करोड़ों रुपए का पता नहीं बंदा 1-1 रुपया करके इकट्ठा करके बिजनेस करता है। ये फ्रॉडिया ऐसा आता है तो फ्रॉड करके निकल जाता है, वो बंदे को ज़ीरो कर देता है। हमारी इससे कोई दुश्मनी नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हम ये चाहते हैं कि कम से कम कानून इसको शिकंजे में लाया जाए, जो ये फ्रॉड करता है इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा किसी से जुर्रत ना करे। मेरी IG साहब से, DIG साहब से, CCPO साहब से रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी है, जैसे भी है, इसको गिरफ़्तार किया जाए। कोई ये झूठ नहीं है, ये सामने FIR रही है, इन पे अमल किया जाए मेहरबानी करके। कि इतना ये दंदना के फिर इतना बदमाश है ये। जबकि CCPO साहब ने हमारे सामने SP साहब को कहा था कि पंजाब पुलिस खसी हो गई है कि इस को गिरफ़्तार नहीं कर सकते आप। उसके बाद फिर गिरफ़्तार हुआ था ये। उन्होंने, पुलिस ने कैसे मैनेज किया आई डोंट नो। गिरफ्तारी के कितने अरसे बाद जो है वो रिलीज़ कर दिया गया उनको? तकरीबन 4-5 दिन के बाद इसने वादा किया कि मुझे आप छुड़वाएं, मैं आपको कोई पैसे देता हूं। इसने हमें कोई 2-4 लाख रुपया कैश दिया, कोई सामान, कोई केमिकल का सामान दिया, चेक दिए, चेक सारे डिसऑनर हो गए दोबारा से और ये गायब हो गया दोबारा से। आपके नज़दीक जो आपके साथ हुआ, जाहिर सी बात है कि अगर 22 FIRs उन पे हुई हैं तो जो वो दूसरे लोग हैं वो अभी तक मंजर-ए-आम पे क्यों नहीं आए? वो तो देखें पर्चे तो हुए, वो अपनी एफर्ट्स कर रहे होंगे भाई। वो अमीर आदमी होंगे, वो बर्दाश्त कर सकते होंगे। हम भाई इतने अमीर लोग तो नहीं हैं कि 1 करोड़ 65 लाख रुपये इसने मट्टी कर दिया हमारा। लेके बैठा उल्टा हमें तड़ियाँ देता है, थ्रेड करता है, ले सकते तो लेके दिखाओ भाई। मेरे खिलाफ तो 21 पर्चे, वो कुछ नहीं कर सके। आपने क्या करना है? आपने गिरफ़्तार तो करा लिया था किसी चक्कर में, पैसे नहीं मिलेंगे आपको, जो मर्जी है कर लें आप, बस ये चीज़ है इसकी। तो इसके जो मैसेजेस आप तक कन्वे होते हैं, तो आपने वो मैसेजेस किसी आला ओहदेदारान को दिखाए तक? हमने CCPO साहब से, मैं जब गया था उनको इसका थ्रेड का मैसेज था कि जो कुछ कर सकते हो करो, करके दिखाएं आप। तो हमने CCPO बलाल सदीक कमियाना साहब को मैसेज दिखाया था। उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया।
उनकी मेहरबानी, उन बहुत नाइस आदमी है वो। उन्होंने मैसेज सुन के, मेरे पास मैसेज था इसका, मैंने कहा सर ये देखें आप थ्रेड भी कर रहा है, 1,65,00,000 भी ले गया, उल्टा हमें थ्रेड कर रही है। उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने कहा इस बंदे को पकड़ना चाहिए। आरिफ साहब मुझे बताइएगा कि मुख्तलिफ FIRs में इस फ्रॉडिये के मुख्तलिफ नाम हैं, तो क्या आपको अभी तक इस चीज़ के बारे में पता चला कि इस फ्रॉडी का असल नाम क्या है? इसका नाम साजिद महमूद है और इसके वालिद का नाम तारक महमूद है। ये गुलेफशाह टाउन जो फिरोजपुर रोड, फिरोजवाला तहसील फिरोजवाला ज़िला शेखुपुरा में, ये उसका रहायशी है। हमें अभी पता चला मुख्तलिफ नामों से ये फ्रॉड करता है। कहीं शेख उस्मान बन जाता है, कहीं नवीद बनता है, कहीं कोई बनता है, कहीं कोई बनता है। असल नाम इसका साजिद महमूद है, इस फ्रॉडिये का। सर इसके जो इस फ्रॉड की एक हदूद है वो कहाँ तक फैली हुई है? किस किस एरिया में जाके अब तक जो FIRs में रजिस्टर्ड है, किस किस एरिया में जाके जो ये फ्रॉड कर चुका है? ये FIR की मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में, इस तक लाहौर में ज़्यादा फ्रॉड किया, हसन अब्दाल में भी इसने फ्रॉड किया हुआ है। जहाँ जहाँ भी राइस वालों से ये फ्रॉड करता है, केमिकल वालों से ये फ्रॉड करता है, जूती वालों से ये फ्रॉड करता है, ठीक है। जो चीज़ मिलती है उससे 2 नंबर तरीके से उठाता है माल, 2 नंबर चेक देता है, 2 नंबर ये रसीदें देता है बैंक की, जो हमें एडिट करके रसीदें भिजवाई थी। सारा 2 नंबर काम करता है, उसके बाद जनाब माल लेके गायब हो जाता है। दैट्स इट, इसका ये तरीकाकार है। जी नाजरीन, तो आपने जो है ये ताजिर हजरात की गुफ्तगू सुनी कि कैसे इनके साथ फ्रॉड होता है। और हमारे मुल्क का कानून ऐसा है कि एक शख्स पर मुख्तलिफ नामों से 21 FIRs होती हैं और उसका असल नाम क्या है ये 22वीं FIR में जो है वो मंजरेआम पर आता है। लोगों को ये सच्चाई पता चलती है कि आखिर उस शख्स का असल नाम क्या है। अब भी जो है वो ये फ्रॉडिया जो है ये इनसे कांटेक्ट कर रहा है, कभी इनसे रिक्वेस्ट करता है और कभी जो है वो इनको तड़ियाँ लगाता है। आप लोग खुद फैसला करें कि हमारे मुल्क का निज़ाम कैसे चल रहा है, इस मुल्क का कानून कैसा है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।